Hello everyone there, this is Shafaq Naz. I hope you all are enjoying your life fully. तो आज इस वीडियो में हम आपके इस चैप्टर का आइस ब्रेकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग के सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइस ब्रेकर का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन कॉलम बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लोथ्स दैट यू वुड चूज टू वेयर फॉर ओकेजन गिवन इन द कॉलम ए। कॉलम ए में ओकेजन्स दिए गए हैं, वैसे तुम ओकेजन में कैसे कपड़े पहनकर जाना पसंद करोगे वो अपने को इधर पे बस लिखना है। ठीक है, जैसे किसी के तुम बर्थडे पार्टी में जाओगे तो कैसा कपड़ा पहन के जाओगे, तुम कैजुअल कपड़े पहनेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे कैजुअल क्लोथ्स। अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी एट स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तुमको प्राइज़ मिलने वाला है तो तुम क्या पहन के जाओगे, घाघरा चोली पहन के जाओगे? नहीं, क्या पहन के जाओगे? फॉर्मल शर्ट एंड ट्राउज़र्स। ठीक है, तो बस वही है। पिकनिक के लिए जाओगे तो कैसे कलरफुल्स लाइट्स क्लोथ पहन के जाओगे। एंटरटेनमेंट कोई मूवी शो देखने जा रहे हो तो उस वक्त जीन्स एंड टी शर्ट। ठीक है, अपने उनसे तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो, कुछ कंपलसरी है नहीं इधर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द क्राइटेरिया ऑफ द चॉइस ऑफ योर क्लोथ विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो ये भी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर बच्चे का आंसर उसमें अलग रहेगा। तो मैं अपना आंसर इधर पे लिख देती हूँ, तुम लोग अपने ओन से भी लिख सकते हो। डिवाइड द क्लास इंटू ग्रुप्स, डिस्कस द रोल ऑफ कॉस्ट्यूम्स इन एनहेंसिंग योर पर्सनैलिटी। एक्टिविटी बेस है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे बोला है तुम्हारी क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड करो और उसमें क्या रोल प्ले करो कि अपन जब कोई भी कपड़ा पहनते हैं तो अपनी पर्सनैलिटी कैसे अच्छी दिखने लगती है। तुम लोग भी कभी नोटिस करना, जब अपन अच्छा कपड़ा पहनते हैं, कुछ महंगा कपड़ा पहनते हैं, नॉट महंगा, अच्छा कपड़ा कि सामने वाले को पसंद आए या अपन उसमें अच्छे दिखे, तो अपने अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है। और उसी तरफ अगर अपन कंफर्टेबल नहीं है कोई कपड़े में, बहुत ज़्यादा टाइट है या कुछ भी है, तो अपन एकदम ऑकवर्ड दिखने लगते हैं और प्रॉब्लम होती है। तो वही है, बस इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है, स्टेट वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड डिस्कस द रीज़न। 4 सेंटेंस है, वो सेंटेंस को पढ़ना है और बताना है कि ये चीज़ से तुम सहमत हो, ये सेंटेंस से तुम सहमत हो या नहीं हो, और नहीं हो तो क्यों नहीं हो, रीज़न भी देना है। तो लिख देती हूँ इधर पे। तो अब स्टार्ट करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कट कर दो, उसको नहीं करना है, बस वो नैरेट करने के लिए बोला है, नैरेट यानी पढ़ना। ठीक है, तो उसको नहीं सॉल्व करना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर आर अ फ्यू अदर कैरेक्टर्स मेंशन इन द स्टोरी, डिस्कस द वे द रिएक्शन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ मेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि इस स्टोरी में मेबल के अलावा और भी दूसरे कैरेक्टर्स है जो अपने को क्या समझने में हेल्प करते हैं कि मेबल अपने आप को कम क्यों समझ रही थी। ठीक है, तो इसका आंसर लिख देती हूँ, ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी विच डिस्क्राइब्स द एम्बियंस ऑफ द पार्टी एट मिसेस डालोवेज प्लेस। ठीक है, क्या करना है, ऐसे सेंटेंस अपने को उठाने हैं स्टोरी से जो क्या बताते हैं, एम्बिस यानी माहौल, पार्टी का माहौल कैसा था डाउली की जगह में, उससे रिलेटेड अपने को सेंटेंस उठाने हैं। ठीक है, स्क्रीन पे दिया आवाज़ से लिखते जाओ, पढ़ते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेबल इज़ थिंकिंग टू मच ऑफ अ ड्रेस, प्रपोज 5 सेंटेंसेस सपोर्टिंग द अबाउ स्टेटमेंट। मेबल ने जो कपड़ा पहनी थी येलो कलर का, उसके बारे में वो हद से ज़्यादा सोच रही थी, तो ऐसे 5 सेंटेंस अपने को उठाने हैं जो ये चीज़ को साबित करते हैं। तो स्क्रीन पे दिया हुआ ये 5 सेंटेंस ऐसे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज मेबल्स वीक इकोनॉमिक कंडीशन इन द पास्ट एज वन ऑफ द रीजन दैट लेड हर टू चूज द ओल्ड फैशन ड्रेस। अपने को क्या करना है ये वाले क्वेश्चन में कि मेबल पहले बहुत ज़्यादा पुअर थी, इसलिए वो जो कपड़ा चूज़ करी थी पार्टी में जाने का, उसको ऐसा लग रहा था वो ओल्ड फैशन है, लेकिन ऐसा नहीं था। रियलिटी तो तुम लोग को पता है ना, रियलिटी में वो कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो खुद अपने आप को कम समझ रही थी, वो खुद ही अपने दिमाग में कुछ भी सोच रही थी और ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसके बारे में बस अपने को कुछ लिखना है कि कैसे ज़बरदस्ती मेबल ने जो कपड़ा चूज़ करी थी वो उसको ओल्ड फैशन समझ रही थी, उसके रीज़न लिखने हैं। तो लिख देती हूँ, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉज ऑफ मिस मेबल्स डिसअपॉइंटमेंट इज़ नॉट ओनली हर पुअर बैकग्राउंड इन द पास्ट बट हर टू मच बुकिशनेस ऑल्सो। सब्सटेंशिएट मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी सेंटेंस लिखो जिससे ये बात प्रूफ हो।
नेक्स्ट है, डू यू अप्रिशिएट मैबल्स टेंडेंसी ऑफ डिसाइडिंग हर ओन वैल्यू फ्रॉम द कमेंट गिवन बाय अदर्स, एक्सप्लेन योर व्यू। यहाँ पे पर्सनल रिस्पॉन्स है। यहाँ पे क्या पूछा है कि जो मैबल थी वो खुद ही अपने आप को जज कर रही थी, है ना, कोई दूसरा तो उसको कुछ बोला नहीं, वो खुद ही अपने आप को क्या कर रही थी, जज कर रही थी, और वो भी अपने आप को कमेंट दे रही थी, वो भी अपने दिमाग में खुद को कमेंट दे रही थी कि मैंने बहुत ख़राब कपड़े पहने हैं, मैं ओल्ड फैशन का कपड़ा पहनी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, ठीक है। तो उसके बारे में अपने को बस लिखना है, इधर पे अपना व्यूज़ देना है, क्या वो सही कर रही थी या गलत कर रही थी। यहाँ पे अपने को व्यूज़ देना है, क्या ये चीज़ सही है, खुद को जज करना, वो भी कम मानना दूसरों से, क्या ये चीज़ सही है, डू यू अप्रिशिएट दिस, अपने व्यूज़ दो। तो लिख देती हूँ, पढ़ लो। फिर यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड ड्रेस बाय फिलिंग अप्रोप्रिएट लेटर्स इन द ब्लैंक, वन इज डन फॉर यू। ड्रेस को और क्या क्या बोल सकते हैं, ड्रेस के सिनोनिम्स एक दिया हुआ है, जैसे अटायर, मैं किसी को बोल सकती हूँ वाओ तुम्हारा ड्रेस कितना अच्छा लग रहा है, उसी तरफ मैं किसी को बोल सकती हूँ वाओ तुम्हारा अटायर कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो वैसे ही करके बाकी के अपने को लिखने हैं, जैसे और क्या क्या, कॉस्ट्यूम, आउटफिट, अपैरल, गार्ब, गारमेंट्स, ठीक है। तो हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटिमोलॉजी और आर्कियोलॉजी का अपने को मीनिंग लिखना है। लिख देती हूँ, आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ एंशिएंट रिमेन्स, यानी बहुत ही पुरानी चीज़, तुम कहीं जंगल में जा रहे थे और कोई गड्ढे में तुमको एक कोई पॉट मिल गया, ठीक है, एक कप मिल गया, उसकी तुम स्टडी कर रहे हो कि ये कितने साल पुराना है, इसको कौन यूज़ करता था, ये कप, ये पॉट क्या चीज़ का बना हुआ है, तो उसको तुम क्या बोलोगे, आर्कियोलॉजी, ठीक है। इसके भी बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स है, अलग अलग मेथड्स है, बस मीनिंग लिख दो। फिर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है टेंसेस, ठीक है। बस क्या करना है, जो ब्रैकेट में क्वेश्चन, जो ब्रैकेट में इधर पे वर्ड्स दिए गए हैं, उसका सही वर्ड अपने को फिल इन द ब्लैंक्स में डालना है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, देखो इसको गौर से पढ़ो इसको। A4 लिख दी, ठीक है। फर्स्ट वाला डू एज डायरेक्ट बी, डू एज डायरेक्ट में देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मॉडल ऑक्सिलरी पे आया है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने व्लॉगिंग टुवर्ड्स एक्सेलेंस वाले वीडियो में मॉडल ऑक्सिलरी का बताई थी कि अच्छे से पढ़ना कि कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड क्या मूड शो करता है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा है, और ऐसे एग्जाम में भी आते हैं तुम लोग के। क्वेश्चन क्या है देखो, यू शुड वेयर योर यूनिफॉर्म, तुमको अपना यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोला है, शो एबिलिटी। अब कोई बच्चा ने अच्छे से उसको पढ़ा नहीं है तो कभी पहचान ही नहीं पाएगा कि ये मॉडल ऑक्सिलरी का क्वेश्चन है ना। यहाँ पे क्या बोला है, ये सेंटेंस में एबिलिटी शो करो। ऐसा कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड है जो एबिलिटी शो करता है, ऑफ कोर्स कैन या कुड। तो बस क्या करना है अपने को, कुछ नहीं करना है, सेंटेंस में जो भी मॉडल ऑक्सिलरी दिया गया है उसको निकाल के कैन या कुड लगा देना है, ठीक है। तो ये वाले सेंटेंस में क्या मॉडल ऑक्सिलरी है, शुड, इसको निकाल दो और उसकी जगह कैन लगा दो, हो गया आंसर। आंसर क्या बनेगा, यू कैन वेयर योर यूनिफॉर्म, बस, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। नेक्स्ट में भी क्या है, मेक इट ऑब्लिगेटरी, यानी कंपलसरी। जब हम कोई चीज़ किसी को बोलते हैं ये करना ही है, तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी ये मूड शो करता है, मस्ट, ठीक है। तो क्या करना है तुम लोग को, क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ मॉडल ऑक्सिलरी जो भी है उसको निकाल दो और उसकी जगह मस्ट लगा दो। इधर पे क्या है, मे, ठीक है, मे को हटा दो, उसकी जगह मस्ट लगा दो, बन गया आंसर। इतना सिंपल है, सोचो। तो आंसर क्या बनेगा, संदीप मस्ट स्टडी टू क्लियर द एग्जामिनेशन, हो गया। इसलिए मॉडल ऑक्सिलरी बहुत ज़्यादा ईजी है, बस तुमको क्या करना है, मॉडल ऑक्सिलरी को याद करो और वो कौन सा मूड शो करते हैं उसको अच्छे से समझो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेम 3 रूल्स फॉर द स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। यहाँ पे भी मॉडल ऑक्सिलरी आ गया है, इसके डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, कॉपी कर लो। फिर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व करने हैं, ठीक है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, वर्जीनिया वुल्फ यानी इस चैप्टर की लेखक हैज़ क्रिएटेड मैनी कैरेक्टर्स अदर देन मिस मैबल विथ ग्रेट स्किल, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी वन ऑफ देम। कैरेक्टर स्केच लिखना है। इस स्टोरी में मैबल के अलावा जो भी कैरेक्टर है उसके बारे में बस अपने को क्या करना है, लिखना है। तो किसी के भी
तो मैबल के अलावा जो भी कैरेक्टर पे तुम लिखना चाहते हो लिख सकते हो। अपन इधर पे चार्ल्स बर्ट के बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो ये आंसर मैं लिख रही हूँ, चार्ल्स बर्ट का कैरेक्टर स्केच है, यानी उसने ये स्टोरी में क्या रोल प्ले किया है, ठीक है। 5 जन है स्टोरी में, पाँचों के पाँचों हीरो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अलग रोल होता है सब कैरेक्टर का, तो उसी को बोलते हैं कैरेक्टर स्केच, कि ये कैरेक्टर ने क्या रोल प्ले किया स्टोरी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोथ मीन्स नथिंग अंटिल समवन लीव्स इन देम, एक्सपांड द आइडिया इन योर ओन वर्ड्स। तो ये एक प्रोवर्ब टाइप है क्या, कि कपड़े कुछ भी नहीं है जब तक इंसान उसको पहन नहीं लेता, है ना। कपड़े का काम क्या है, उसको पहनना, यानी ड्रेस अटायर की बात हो रही है इधर पे। तो उसके ऊपर अपने को ऐसे लिखना है तो लिख देते हैं, ठीक है। गूगल में भी बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, तुम लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। कुछ फिक्स नहीं होता है इंग्लिश में कि ये आंसर होगा, सिर्फ ग्रामर फिक्स होता है, ठीक है। बाकी फिर A6 और A7 नहीं लिखना है, ये बस एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का आइस ब्रेकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छे से कंप्लीट हो गया। सारे क्वेश्चन के आंसर हमने देख लिए, कोई भी डाउट तुम लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।